हाँ, इधर से भी थोड़ा हाइट कर दो इसको, नीचे से भी, हाँ बस ठीक है। चलिए, तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। आपने मेरे किरचॉफ्स लॉ के प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे और किरचॉफ्स लॉ क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा उससे। अब हम जो बात करने जा रहे हैं इससे आगे वो किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल्स हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे किरचॉफ्स लॉ के। आज हम किरचॉफ्स लॉ के उससे आगे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर मैं एक न्यूमेरिकल पिक करता हूँ किरचॉफ्स लॉ का, तो इसको ध्यान समझिएगा और सॉल्व करिएगा। कर रही हूँ, ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा किसको आ रही है किसको नहीं आ रही है, और मैं भी शुरू कर रही हूँ। ठीक है, ध्यान देना भाई मेरी बात पे कि यहाँ पर जिसको नहीं आ रही है वही ध्यान देगा, जिसको आ रही है उसको ध्यान देने की जरूरत। समझ में आ रही है? चलो, तो बड़े यहाँ पर क्या करना है आपको, लूप कंसीडर करना है। कंसीडर लूप ए बी, मेरी इच्छा हो रही है ए बी सी एफ ए ले लूं, ए बी सी एफ ए। क्या लूप लिया मैंने? ए बी सी एफ ए लूप ले लिया। अब अगर नहीं आ रहा तो करो ना फिर अपना। अब मैंने इंग्लिश में बोला, समझ में नहीं आ रहा है। ए बी सी एफ ए। अब ए से कहां गया, मैं बी पे गया मेरा रास्ता ए से बी पे गया, तो मेरा टर्मिनल पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस का 1.5। आगे गए तो करंट आता हुआ मिल रहा है I1 इंटू 2 आता हुआ मिल रहा है, तो नेगेटिव आ रही है। आप ए से भी जा रही हो और करंट बी से आ रही है, तो वो नेगेटिव आ रही है। आगे बढ़ते हैं बी से सी। बी से सी आप जा रहे हो और करंट आ रही है, I1 करंट आ रही है, तो ये कितना आ गया -3। सही है। फिर उसके बाद में आप सी से एफ जा रही हो और करंट आ रही है, फिर से बहुत आ रही है, जा ही नहीं दिया था, और इनटू, और आगे आकर के भी कुछ यही लफड़ा हो रहा है कि आप जा रहे हो एफ से ए और करंट फिर आ रही है, तो फिर -2। सारे माइनस क्या हो जा रही है, कैंसर। चमत्कार हो रही है। सबको समझ में आ रही है यहां तक? आगे बढ़ जाओ। तो यहां पर ध्यान देना, इसके अंदर 2I1 + 3I1 5I1 + 8I1 13I1 + 2I1 कितना होगा, और कितना, और इधर कितना। क्या ऐसी कुछ इक्वेशन बनी है किसी की फर्स्ट वाली? कितनों की बन गई, हाथ तो पता। 1.5 हमारी इच्छा हो तो कन्वर्ट कर ले, नहीं भी करें, लेकिन ये बन गई होगी। सबकी बहुतों की बन गई, बहुत बढ़िया बेटा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। पूछना है अपने को, है ना, जिनको नहीं आ रहा पूछना है, ठीक है, तो बैठ के ध्यान लगाने से आंसर थोड़ी आ जाएगा। फिर दूसरा लूप दूसरा लूप कंसीडर, एक बार ऊपर वाला ले लिया था, एक बार नीचे वाला ले लिया हूं, एफ सी डी ई, और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 8 इंटू I1 प्लस I2, फिर उसके बाद में 3 I2, फिर उसके बाद में 1 I2, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव तो 2, फिर उसके बाद में 2 I2, क्योंकि आप भी इधर से इधर जा रहे हो ई से एफ और करंट भी ई से, आप भी जा रहे हो डी से ई और करंट भी डी से ई आ रही है, आप जा रहे हो सी से डी और करंट भी सी से डी जा रही है। समझ में आ रही है? अब अगर ऐसा हो रहा है तो 8I1 8 + 3 11 + 1 12 + 2 इक्वल टू, तो क्या मैं इसको लिख दूं 4I1 7I2। समझ रही है? समझ पक्का? आपकी मेन पिक्चर का हीरो कौन है, कंसीडर लूप, और फिर उस लूप पे चलने का तरीका। करंट आता हुआ मिल रहा है तो नेगेटिव -IR, साथ साथ चल रहा है तो +IR, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहे हो सेल के तो -E1 -E, और पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहे हो तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो -E, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो +C पॉजिटिव। बिल्कुल सही, समझ में आ रही बात? ये रूल जिसको पता है, मेरा प्रीवियस वीडियो इसलिए बहुत ध्यान से देखना, वो आपके लिए बड़ा काम कर रहेगा। यहां तक सभी को क्लियर? 2 इक्वेशन बनी होंगी, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? ये भी I1 I2 में, ये भी, मतलब मेरे पास एक इक्वेशन है, ध्यान देखना, 15I1 8I2 =
मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना बैलेंस। 15 और 4 को बैलेंस कर लो या 8 और 7 को बैलेंस कर लो, बैलेंस करना आता ही होगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इसमें 4 का योग में कितना होएगा 15 का। बताओ I1 कितना आ रहा है? 9/73 और I2 सही है। मेरे को चेक करने दो। गुरु एक आ रहा है 18/146। हाँ सही है, और क्या होगा, डबल कर दो यही आएगा, बिल्कुल सही। क्लियर, I1 I2 आ गया। अब आपको बताना है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 8 ohms। I1 I2 निकालना सबको आ गया। लास्ट पेज बड़ा क्लियर हो, थोड़ा बहुत पिक्चर हो। ये वीडियो को बार-बार रिवर्स फॉरवर्ड करके देखना है आपके ऊपर, समझ में आएगा। यहाँ पर कितना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ohms, अक्रॉस 8 ohms रेजिस्टर, ये लिखा, पढ़ने में आ रहा था, पढ़ लेते हो। अब 8 ohm रेजिस्टर कहाँ पे है? ये वाला रेजिस्टर। तो पोटेंशियल ड्रॉप V अक्रॉस 8 ohm रेजिस्टर V इक्वल टू I कितना है और R क्या है 8। I1 प्लस I2 कितना होगा 18 प्लस 5 23/146। एलसीएम में सबको आता ही होगा एलसीएम और इनटू तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 8 ohms रेजिस्टर कितना होगा 92/73। ठीक 1.2 समथिंग आ रहा है ना, 1.26 वोल्ट। तो आपका क्वेश्चन ऐसे बनेंगे किरचॉफ लॉ के, इसमें आपको पहले करंट कैलकुलेट करना होगा और फिर आपको कैलकुलेट करना होगा पोटेंशियल। अब मेरी बात सुनना, देखो अगर क्वेश्चन उसमें आता है कि जिसमें एमसीक्यू नहीं है और आपसे पूछा पोटेंशियल ड्रॉप, तो आपको पोटेंशियल ड्रॉप पूरा ही निकालना है, ये बात समझ लो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन में आ गया और आपको बोलता है पूरा सॉल्व करके पोटेंशियल ड्रॉप निकाल के बताओ, क्वेश्चन आंसर जैसे आता है, एमसीक्यू फॉर्म में नहीं है क्वेश्चन, तब आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो I1 निकल गया, I2 निकल गया, V निकल गया। तो I1 के नंबर मिलेंगे स्टेप मार्किंग, I2 की भी स्टेप मार्किंग होगी और V की भी क्या होगी स्टेप मार्किंग होगी। क्या मेरी बात सभी को समझ में 100% क्लियर है? फटाफट से नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ेंगे।